हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड, इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में हम ये देखते हैं, जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है, टाइमलेस है, कि आपके लिए क्या ज़रूरी है इस समय। ओके, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको रखना चाहिए, क्या अपनी ज़िंदगी से आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, वॉट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो जिस भी इंटेंशन से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसको मन में रखिए और आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ओके, सो हाँ, मैं बोलना भूल गई कि वेलकम टू सूदिंग सोल्स। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या इस समय ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज है। ओके, 5 कार्ड्स की अभी निकालती हूँ मैं और फिर बाकी और कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, यस। सो सभी के लिए है ये रीडिंग, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो ये मैसेज आ रहा है कि आपके दिल में ना पूरी दुनिया के लिए, सब दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार भरा हुआ है। आप सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है अभी तक। ओके, जितना आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अभी तक किसी ने अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ को माइंड करते हो, आप अपने एफर्ट्स कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के मुझे इंसान दिखाई दे रहे हो। एनर्जी ऐसी आ रही है, मैच्योर भी हो और हेल्पिंग नेचर बहुत है। अगर कोई आपसे इतना सा भी हेल्प मांगता है तो आप उसको इतना हेल्प देते हो। 1 उंगली जितना मांगते तो आप 5 उंगली जितना हेल्प देते हो। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी एनर्जी को बहुत डिप्लीट कर रही है। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज इसी को हम बोलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसमें। तो आप जो है, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं इस समय। ओके, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही आप हेल्प नहीं करिए, पर आपके लिए देखिए मैसेज है, हेल्प करिए बट एक बाउंड्री के अंदर। आप ना ओवरबोर्ड हो जाते हैं। अगर कोई जैसे बोलता है उंगली पकड़ चाहता है तो आप उसको हाथ ही पकड़ा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राइट नहीं है। सो आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा जो मुझे लो दिखाई दे रही है। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस। जितना कोई आपसे बोले आप करिए, उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप जो है ना अपने आइडियाज़ पे उतना काम नहीं कर रहे हो। डिवाइन जैसे इंटरवेंशन है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, आपका दिमाग बहुत चलता है, आइडियाज़ आपको बहुत आते हैं, बट आप जो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। शायद दूसरों के लिए करने में आप अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर करते जा रहे हो। सो ये आपको नहीं करना है। देखिए, हमको सबके साथ चलना है, सबके लिए करना है, बट अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, और ये कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, अगर एक फीमेल की मैं बात करूं, जैसे कोई हाउस वाइफ है, अगर वो बोले मैं सारे घर का ख्याल रखूं और अपना नहीं रखूं, तो क्या होगा अल्टीमेटली? हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि सबके लिए करना है, बट अपने आप को भी एक जो है भूलना नहीं है। सेल्फ लव। तो आपके लिए मुझे ये बहुत आ रहा है कि आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, बट आप उन आइडियाज़ को मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे हो, फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर आइडियाज़, इंस्पिरेशन एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, आप वर्क नहीं कर रहे हो उन पे। और देखिए, अगर ये आइडियाज़ जो है आपको फाइनेंशियल अबंडेंस ला के देते हैं, तो आप ये समझिए कि आप दूसरों की और भी ज़्यादा मदद कर पाएंगे, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अच्छा, इधर अब ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि उनको किसी ने धोखा दिया है, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, प्यार में। किसी किसी की शायद मैरिज भी जो है वो टूट गई है। तो जिस चीज़ का एक दुख भी आपके अंदर है, और उसी वजह से शायद आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करके अपने दुख को भूलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम अकेले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको याद आती हैं। अब हर किसी का अपना अपना हीलिंग का तरीका है। कुछ लोग अपनी हीलिंग अकेले रह के अपने आप ही अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग असिस्टेंस लेते हैं। असिस्टेंस मतलब जैसे नेचर का असिस्टेंट ले लिया, नेचर में ज़्यादा रहना शुरू हो गए, पेट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो गए, या लोगों के साथ ज़्यादा मिलना शुरू हो गए। तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने जो दिल आपका टूटा है उससे उभरने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट फिर वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है।
ठीक है, तो ये आपके लिए देखिए एक मैसेज है एंड आपके फ्यूचर के लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। जो भी आपका अभी तक तकलीफ हुई है वो जाने का टाइम आ गया है। जैसे ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो विद इन 3 to 4 वीक्स आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी। और जो लोग रिश्ते में ठोकर खा चुके हैं, जिनका रिश्ता टूट चुका है, उनके लिए कोई न्यू एनर्जी उनकी लाइफ में आएगी। ओके, क्योंकि तब तक शायद आप अपने आप को हील कर लोगे, पास्ट में से आप निकल आओगे। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। और किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वही पर्सन, उनके एक्स उनकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्स वापस आएंगे या तो न्यू एनर्जी आएगी। सो देखिए क्या आपकी लाइफ में होता है। बट अब जो है वो टाइम ज़्यादा देर का नहीं रह गया है। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने अपने आप को हील करने के लिए एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों से मिलके उनका काम करके आपको भी कहीं ना कहीं हीलिंग मिली। देखिए जो हीलर्स होते हैं, जैसे हम लोग रीडिंग्स करते हैं तो सामने वाले को तो हीलिंग मिलती है, हमको भी हर सेशन में हीलिंग मिलती है। आई हैव सीन दैट। तो वही आपके साथ हुआ है और अब आपकी लाइफ में खुशियाँ, प्यार आने वाला है। और इसके साथ साथ देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं ना कहीं आप अपने आप को भुला के बैठे हो अपने हील करने के एफर्ट में। सो विच इज़ ओके, बट नाउ अपने आइडियाज़ पे भी ध्यान दो। और आपकी जो एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं या न्यू एनर्जी आपकी वापस आ सकती है। जो भी आपकी ज़िंदगी में इस समय हैप्पीनेस की कमी थी, जो आप एकदम से बोरिंग सी लाइफ जी रहे थे, अब आपकी ज़िंदगी में जैसे फ़न होगा, एक्साइटमेंट होगी, एडवेंचर होगा। और जो ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा आप निराश हो रहे थे, वापस आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करना शुरू हो जाओगे। क्योंकि देखिए जब न्यू आइडियाज़ आएंगे तो आप नए जो है कुछ काम करेंगे तो पूरा एनर्जी उस पर फोकस हो जाएगा, फिर सक्सेस मिलेगी। तो अच्छा लगता है सबको अगर हम कुछ काम शुरू करें और सक्सेस मिले। और ज़िंदगी में प्यार भी वापस आने वाला है, या तो नया प्यार या तो पुराना प्यार। सो ऑब्वियसली यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन लाइफ। आप पहले से फन लविंग थे बट अब थोड़ा सा कम हो गया था। अगेन यू विल स्टार्ट हैविंग फन इन योर लाइफ, एडवेंचर इन योर लाइफ। सो यही सब निकल कर आ रहा है इस रीडिंग से। तो यही आपके लिए जो एक मैसेज था। सो होप आपसे रेजोनेट हो। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, पेज फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। सो येस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।